सोचिए, तारीख थी 1 फरवरी 2003। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। एक और कामयाब स्पेस मिशन खत्म होने वाला था। लेकिन कुछ ही मिनटों में ये एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गया जिसकी कहानी असल में 16 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो सवाल ये है कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ? चलिए कोलंबिया के उन आखिरी और बेहद विनाशकारी पलों पर एक नजर डालते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 28 मिनट के अंदर जो एक रूटीन लैंडिंग होनी थी, वो सीधे तबाही में बदल गई। और ये थे वो आखिरी शब्द जो धरती पर किसी ने कोलंबिया के क्रू से सुने। एक अधूरा सा वाक्य और उसके बाद सिर्फ खामोशी। और कुछ ही घंटों बाद ये दुखद खबर आई, दुनिया ने 7 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को खो दिया था। और उन्हीं 7 लोगों में एक ऐसी महिला भी थी जिनका सफर लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की। भारत के एक छोटे से शहर करनाल से निकलकर सीधा सितारों तक पहुंचने का उनका ये सफर, मतलब दृढ़ संकल्प और हर मुश्किल को पार करने की एक जीती जागती मिसाल है। इस स्लाइड में जो हम देख रहे हैं ना, वो दिखाता है कि कल्पना ने कितनी बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना किया। सोचिए, एक तरफ समाज की उम्मीदें और दूसरी तरफ कल्पना का फौलादी इरादा। वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं बन रही थी, वो तो एक पूरी की पूरी नई राह बना रही थी। और उनका जो अकादमिक और प्रोफेशनल सफर था, वो एकदम साफ था। देखिए, एक के बाद एक कदम, बिल्कुल मजबूत इरादों के साथ। और इस सब की जड़ में क्या था? उड़ने का वो बचपन का सपना जिसने उन्हें कभी भी रुकने नहीं दिया। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये कल्पना की पूरी सोच को दिखाता है कि कैसे स्पेस में जाकर उन्हें लगा कि हम सब किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। सरहदों से ऊपर उठकर देखने का ये नजरिया, यही सोच वो अपने साथ अपने आखिरी मिशन पर भी लेकर गई थी। तो अब आते हैं मिशन पर। ये जो STS-107 मिशन था, ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो अंतरिक्ष में तैरती हुई एक चलती फिरती हाईटेक साइंस लैब थी। एक ऐसी लैब जहां भविष्य के लिए खोज हो रही थी। जरा सोचिए कि स्पेस में मकड़ियां कैसे जाले बुनती होंगी, या जीरो ग्रेविटी में कैंसर सेल्स पर क्या असर पड़ता है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं उन 80 कमाल के एक्सपेरिमेंट्स के जिन पर क्रू 16 दिनों तक 24 घंटे काम कर रहा था। लेकिन जब शटल हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया तो ऐसा लगा कि बस सब खत्म। मिशन की सारी वैज्ञानिक मेहनत भी उस मलबे के साथ बिखर गई। सवाल यह था कि क्या उस भयानक तबाही में कुछ भी बच सकता था? और आपको जानकर हैरानी होगी, जवाब है हाँ। जांचकर्ताओं को मलबे के बीच कुछ पेट्री डिश मिली और उनके अंदर राउंड वर्म्स जिंदा थे। ये अपने आप में एक चमत्कार था, जीवन की एक ऐसी मिसाल जो दिखाती है कि वो सबसे मुश्किल, सबसे भयानक हालात में भी पनप सकता है। तो फिर आखिर हुआ क्या था? इस हादसे की असली वजह क्या थी? देखिए, ये कोई अचानक हुआ धमाका या पायलट की कोई गलती नहीं थी। नहीं, इस तबाही की जड़ें तो 16 दिन पहले लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद जम चुकी थीं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये पूरी तबाही इंसुलेशन फोम के एक छोटे से टुकड़े की वजह से हुई। एक ऐसा टुकड़ा जिसका वजन एक ब्रेड से भी कम था। और ये टाइमलाइन, ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये एक के बाद एक हुई गलतियों की एक डरावनी कहानी है। असल में ये कोई एक तकनीकी खराबी थी ही नहीं, ये तो इंसानी चूक और एक पूरे सिस्टम की नाकामी की कहानी थी। और जो बात और भी परेशान करने वाली है, वो ये कि जांच में पता चला कि शटल से फोम का टकराना कोई नई बात थी ही नहीं। ये तो पहले भी होता आया था, लेकिन इस बार 2 चीजें अलग थीं। एक तो फोम का टुकड़ा बहुत बड़ा था और दूसरा, उसने विंग के एक बहुत ही नाजुक हिस्से पर चोट की थी। एक ऐसा खतरा जिसे, दुख की बात है, नजरअंदाज कर दिया गया। तो जो फाइनल रिपोर्ट आई, उसने सिर्फ उस फोम के टुकड़े को जिम्मेदार नहीं ठहराया। असली जिम्मेदारी डाली गई नासा के अंदर की टूटी हुई सेफ्टी कल्चर पर। एक ऐसा कल्चर जहां चेतावनियों को अनसुना कर दिया जाता था और खतरों को बार बार कम आंका जा रहा था। मतलब ये एक पूरी संस्था की विफलता थी। इतने बड़ी त्रासदी के बाद भी इस मिशन और उसके क्रू की जो विरासत है, वो आज भी जिंदा है। और खासकर कल्पना चावला की कहानी, जो आज भी न जाने कितने लोगों को प्रेरणा देती है। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाए, इसके लिए बहुत कुछ किया गया। नासा ने अपने सेफ्टी नियमों में बड़े बदलाव तो किए ही, साथ ही धरती से लेकर मंगल ग्रह तक स्मारकों के जरिए उन 7 सितारों को हमेशा के लिए अमर कर दिया।
और शायद सबसे खूबसूरत श्रद्धांजलि अंतरिक्ष में ही दी गई। करनाल की वो लड़की जिसने कभी सितारों के सपने देखे थे, आज हमेशा के लिए उन्हीं सितारों के बीच अपना एक मुकाम बना चुकी है।